हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका चैनल पे स्वागत है। जैसा आपको पता है कि कल मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट वीडियो में करवाया था, तो आज इसी का ही पार्ट सेकंड करने वाले हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखे थे, आज उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे ताकि मैं आपको ये बतला सकूं कि सर्कल टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी, एनटीएससी या एचटीएससी या सीडीएस या बैंकिंग के जो आप एग्जाम देते हैं उसमें किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर इफ PB equals to 8 cm, AB equals to 4 cm, PD equals to 6 cm, then CD equals। देखिए, कई बार आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा और कई बार आपको ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम दिया गया था, फिगर जो दिया गया था इसको देख के आपको बनाना है। PB जो है ये आपको 8 दिया है और AB 4 दिया है, इसी तरीके से PD आपको 6 दिया है और आपको CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो ये PA जो आपको PA जो लाइन दिख रही है और ये PC जो आपको लाइन दिख रही है, इसको सीकेंट बोलते हैं। छेदक रेखा प्रतिच्छेद करती हो जाती है वृत्त को इस तरह से, ठीक है। तो इसकी एक थ्योरम होती है, वो क्या है, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट जो है यहां से शुरू होती है ये, और एक्सटर्नल पॉइंट से और जहां पर सर्कल को टच कर रही है यानी कि PB मल्टीप्लाई पूरी आपकी सीकेंट यानी कि PA इक्वल्स टू होगा P से D तक और मल्टीप्लाई P से C तक, ठीक है। अब आपसे CD की वैल्यू पूछी है तो आप CD की वैल्यू को थोड़ी सी देर के लिए x पुट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले PB यानी कि 8 इंटू पूरा PA, P से लेके A तक, तो 8 ही है, 4 ही है, यानी कि 12 हो जाएगा PA। एक इसके बाद PD कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और फिर P से लेके C तक की लेंथ यानी 6 ये है और x ये है, तो ये हो जाएगी 6 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। तो 6 से 12 को आप कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 16 इक्वल्स टू 6 प्लस x हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10, और इसी x को हमने क्या माना था, ये CD को ही हमने x माना था। तो इसको जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको AB जो है वो डायमीटर दे रखा है सर्कल का डायमीटर AB है, ठीक है, और AD जो है वो एक टेंजेंट है, ठीक है, AD एक टेंजेंट लाइन है, और इसी T पर एक एंगल बन रहा है x, और आपको x की वैल्यू बतानी है। और ये जो सेंटर है O, ठीक है, मैंने आपको बताया था AB डायमीटर है और इसका O जो है ये सेंटर है, ठीक है, O से पास हो रहा है, तो O पर जो एंगल बन रहा है ये 50 बन रहा है। आपको एंगल x की वैल्यू बतानी है, x पे कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कल एक थ्योरम बताई थी कि जब सेंटर से आप रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, ये आपकी रेडियस है। देखिए यहाँ पर रेडियस क्या क्या है पहले आप समझ लीजिए। OA रेडियस है सर्कल की, OB भी सर्कल की रेडियस ही है, और OC भी सर्कल की रेडियस है। ये तीनों रेडियस ही है, ठीक है, ये भी सर्कल की रेडियस है, OB भी सर्कल की रेडियस है और OC भी सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब AB डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा बनता है 180 का, ठीक है। तो अगर इधर 50 बन रहा है तो इस तरफ बनना चाहिए 130, तभी आपका सम 180 होगा। देखिए इस जगह आपका 130 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए OB और OC आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों की रेडियस है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल OBC आप देख पा रहे हैं, OB और C आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो OC की लेंथ है वही OB की लेंथ है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल आपके पास है जिसको आइसोसेलेस बोलते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये दो साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। अब ये ट्रायंगल जो है OBC, इसके एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में से 130 तो यहाँ पर है, तो ये दोनों एंगल तो सेम ही है, तो फिर एंगल कितने बचते हैं आपके पास, ये एंगल 25 और ये वाला एंगल भी आपके पास 25 का बचता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आपके पास एक एंगल 25 आ गया। कल मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि जब सेंटर से आप टेंजेंट पे रेडियस जब ड्रॉन करते हैं बिल्कुल, ठीक है, मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब इस जगह पर 90 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं BAT, ठीक है, ट्रायंगल BAT, इसके तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180, ठीक है, जिसमें से एक एंगल 25 है, एक एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखिए 90 एक एंगल है, एक एंगल 25 है, और तीसरे एंगल को आपने x लिखा है, ठीक है। इनका जो सम है वो 180 होना चाहिए,
तो यहाँ से जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 आ जाएगी। तो 65 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर आपको दे रखा है O, ठीक है, और इसके बाद एंगल यहाँ पर जो A बन रहा है यहाँ पर 50 दे रखा है और इस तरफ एंगल आपको 45 दे रखा है, यहाँ पर एंगल आपको x दे रखा है। तो इस पूरे जो एंगल x है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DBC, ठीक है। अब चूंकि आपसे पूरा एंगल C पूछा है और ये पूरा एंगल C ट्रायंगल DBC को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो आपका फोकस इस ट्रायंगल पर होना चाहिए DBC पर, क्योंकि यहीं से आपका वैल्यू निकल पाएगी। देखिए आप एंगल C को कैसे निकाल पाएंगे, आपको यहाँ पर 45 दे रखा है, अगर किसी तरीके से एंगल D की वैल्यू पता चल जाए तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से एक एंगल 45 है। अगर किसी तरीके से एंगल D की वैल्यू पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली एंगल C यानी x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी फिर से हमको थ्योरम पे जाना पड़ेगा। देखिए एक थ्योरम है कि अगर A की आर्क है, इस समय आर्क आपको कौन सी दिख रही है, आर्क BC, ये जो B से C पर जो आर्क जा रही है, जब A की आर्क है तो उस पर सरकमफेरेंस पर बनने वाले, ठीक है, सरकमफेरेंस पर बनने वाले जो एंगल है उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। देखिए ये जो BC है ये आर्क है, इसी पर एंगल A है और इसी आर्क पर यानी इसी एंगल जो ये जो आर्क आपको BC दिख रही है इसी पर एंगल DP बन रहा है, यानी कि सरकमफेरेंस पर जो एंगल D है और सरकमफेरेंस पर जो एंगल A है ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि आर्क क्या है BC वो दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर यहाँ पर एंगल 50 बन रहा है तो इस जगह भी एंगल क्या बनना चाहिए, 50 बनना चाहिए, और अब यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए एक एंगल आपको 50 दे रखा है, एक एंगल आपको 45 दे रखा है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इनका सम करेंगे तो 95 तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 180 में से आप 95 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 180 इसमें से आपको माइनस क्या करना है 50 और 45 को माइनस करना, तो इस तरह से 85 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the hypotenuse of a right angle triangle is 10 cm, radius of the inscribed circle is 2 cm, the perimeter of the triangle is। देखिए सबसे पहले आपको इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए दो वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं, एक तो इंस्क्राइब्ड और एक सर्कमस्क्राइब्ड। अगर इंस्क्राइब्ड वर्ड आ रहा है इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, तो यानी कि जो सर्कल है वो अंदर बन रहा है, ठीक है। अगर सर्कल अंदर बन रहा है तो फिर वो इन सर्कल है और वहां पर इन रेडियस की बात होगी, ठीक है। अगर सर्कमस्क्राइब्ड लिखा रहा है तो सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है कि एक सर्कल है और जिसके अंदर आप ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर सर्कम सर्कल की बात आ रही है, वहां पर सर्कम रेडियस की बात आएगी। दोनों के फॉर्मूला अलग है, दोनों को निकालने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कल मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था इन सर्कल का और इन रेडियस का, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनस आपको दे रखा है 10, बी पर मैंने एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी पर 90 है और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस आपको दे रखा है 10। इसके बाद जो इन सर्कल है इसकी रेडियस आपको दे रखी है 2 दे रखी है। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी इंस्क्राइब्ड सर्कल होगा यानी कि इन रेडियस वाली बात आएगी, इन सर्कल की बात आएगी, तो वहां पर हमेशा एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि देखिए मैंने आपको थ्योरम से बताया था कि अगर सर्कल का जो सेंटर है इससे जब टेंजेंट खींचते हैं यानी कि रेडियस खींचते हैं तो टेंजेंट पे जो ड्रॉ करता है तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये आपको ऑलरेडी 90 मेंशन कर ही रखा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेंटर पे भी 90 एंगल बन रहा है, ठीक है। ये दो है, इसके पैरेलल साइड्स दो है, ये भी, ये अगर दो है तो ये भी दो है, तो इस तरह से ये एक स्क्वायर बनता है, मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। अब मैंने आपको कल एक थ्योरम एक और बताई थी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको P लिख देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैंने लिख दिया है P। तो मुझे बताइए AP और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए एक पॉइंट है D, ठीक है। तो AP और AD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद D भी आपको 2 दे रखा है और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं F, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा C, यहां से आपने एक टेंजेंट CF ली है,
और यहां से एक टेंजेंट आपकी है सीपी, ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। देखिए एडी और एपी इसको मैंने एक्स माना, ठीक है। इसी तरीके से जो सीपी और सीएफ है इसको मैं वाई मान लेता हूं, ये वाई हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताइए कि इस जो ये सर्कल है, इस सर्कल ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप कहेंगे सर AB प्लस, देखिए AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड को जोड़ना पड़ेगा, इसी तरीके से पेरीमीटर निकलेगा। तो AB जो AB साइड है वो क्या बनी है, AD प्लस DB यानी x प्लस 2। फिर BC, देखिए B से C तक क्या बनी है, ये 2 और ये y, तो 2 प्लस y प्लस CA क्या है, देखिए C से लेके A तक की लेंथ यानी x प्लस y। अब आप एक चीज और बताइए, A से जो C तक की लेंथ है, A से AC जो है, इसी को आप x प्लस y लिख रहे हैं और एक्चुअल में x प्लस y आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहां से देखिए ये 2 और ये 2 4 प्लस एक x ये रहा, एक y ये रहा, यानी कि 10, x और y इसकी जगह भी 10, तो 24 इसका पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज मैंने कुछ और क्वेश्चंस आपको सर्कल से रिलेटेड कराए हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ और अलग तरह के सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस बच रहे हैं, जैसे कि आपको अभी कंसेंट्रिक जो सेंटर है इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इन सर्कल, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, इस तरह के ऑर्थो सेंटर या इस तरह के क्वेश्चंस को अगर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मुझे पार्ट 3 में आपके लिए लाने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।